हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1A क्लास 10 की मैथ शुरू की है। ठीक है, प्रश्नावली 1A का पहला सवाल और दूसरा सवाल, इसमें काफ़ी चार चार पाँच पाँच सवाल दिए गए हैं, तो हम लोग बस उन्हीं को सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, मतलब करने का तरीका बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन। ये आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आप लोग तो बुक लेके रखिए और बुक लेकर ही पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल निम्न संख्याओं का को अभाज्य निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, चलो समझो। देखो, वैसे हमने फैक्टर बहुत किए होंगे, ऐसे देखा होगा तुमने। जैसे ये एक संख्या हम ले लेते हैं, पहली वाली, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। चलो ये 140 है, काटना आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो समझ लो। यहाँ पर देखो, आप लोगों ने पहले देखा होगा कि सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं। ये 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हाँ, हमसे पूछा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड। और बेटा अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य इसमें लिखा है तो मतलब यहाँ पर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी उसी से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन ये बेसिक है। मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब क्या होता है कि अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करेंगे। तो यही कारण है कि हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 के बाद 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या होती है। 3 के बाद फिर अब कभी हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, और 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो इससे हम डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड मेथड होता है। यहाँ पर हम डिवाइड क्यों 2 से करते हैं ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलिए ठीक, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो। 2 7 14, 7 और 0, ये 2 से डिवाइड कर दिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तुम्हें पता है 2 से डिवाइड करने पर 35 आएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर लास्ट में डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में ढूंढिए, बेसिक्स मैथ का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से डिविजिबिलिटी रूल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मतलब किस संख्या से कौन सी संख्या किन किन संख्याओं से कट सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल मैंने पूरे बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग अब यहाँ पर देखिए, ये लास्ट में 5 है, तो 5 और 3 8, ये 9 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से ही कटेगा, तो 5 से ही हम डिवाइड करेंगे। 5 7 35। ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए 7 है, 7 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या खुद से ही कटती है। ऐसे पढ़ा होगा, प्राइम नंबर जो होता है वो खुद ही से डिवाइड होता है और किसी संख्या से नहीं होता है, खुद से और 1 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट गया, ये एक बार में चला गया। तब तक फैक्टराइजेशन करना होता है जब तक वैल्यू नीचे 1 ना आ जाए। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ से अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किसका है? 140 के गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल के रूप में मतलब क्या है, ये जो वैल्यू हमने अभी निकाली है 2 2 5 7, इनको गुणा के रूप में लिख लेना है। तो यहाँ पर बस यही होगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 7, ये लिखना है बस, और आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन बता देते हैं 156 का, 156 का। ठीक है, चलिए ये देखिए, और हालांकि ये भी सवाल सारे हो जाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो ये पहला हो गया, ये पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए कैसे करेंगे। सेकेंड सेकेंड देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 156, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 156, और ये देखिए 6 लास्ट में है, ये मतलब यूनिट डिजिट पर क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है, अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 7 14,
तो 7 बार गया और एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया। ठीक है, ये इतना डिविजिबल हो गया। अब फिर से यूनिट डिजिट पर कितना है, सम संख्या है तो 2 से डिविजिबल है, 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है, अब ये 39 आ गया, 39, 39 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 13 से डिविजिबल है, तो ये कितने से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 या 39, 3 से कट जाएगा, सॉरी अभी 3 से कट जाएगा क्योंकि ये 3 और 9 है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब ये कट गया, अब यहाँ पर क्या है, 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 13 से, 13 एकम 13, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या होती है, 39 नहीं होती। 39 13 से भी कट जाती है और खुद से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, और जो अभाज्य संख्या होती है वो खुद से ही कटती है, तो उसी से काटना होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसके लिखने हैं, 156 के। कौन कौन से आए यहाँ पर देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारे 156 के। अब देखिएगा बड़े बड़े सवाल हैं लेकिन बिल्कुल सेम मेथड से लगेंगे, आपको ये भी करना है और ये भी करना है, ये भी करना है, और इनके गुणनखंड के रूप में आपको कमेंट में भेजना है। ठीक है, किसका कितना आया, पहले ये लिख लेना है संख्या, इसका गुणनखंड कौन कितना गया, गुणनफल कितना आया वो लिख लेना है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग भी सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल दूसरा नंबर देखिएगा। यहाँ पर क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। ठीक है, तो एक देखिए, अब इन सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, आगे देखते हैं। देखिएगा, एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए ये क्वेश्चन फार्मूला लिख दिया। ठीक है, देखिए बेटे, अब यहाँ पर क्या है, इसको हम ऐसे ही बार बार नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इसमें भी एक क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा। अब देखें, अब सवाल देखो कौन सा है, कितना है, 26 और 91। ठीक है, देखें अब हम 26 और 91 का करके देखते हैं। सबसे पहले पहली संख्या में क्या आ जाएगा, 26। ठीक है, दूसरी संख्या में 91, लेकिन यहाँ पर LCM और HCF भी निकालना है हमें, मतलब दो संख्याएं दी गई हैं 26, 91, तो इन्हीं का LCM और HCF निकालना है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए देखें, तो 26 और 91 का हम LCM और HCF निकालेंगे पहले, इसके बाद फिर इस फार्मूले में रखेंगे और चेक करेंगे क्या इन दोनों का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम लोग इसको सॉल्व मानेंगे। ठीक है, यही तो बोल रहा था वो। तो चलिए देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे। ठीक है, तो पहले LCM निकाल लेते हैं। LCM कैसे निकालेंगे, 26 लिखेंगे, 91 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये देखो 2 से डिविजिबल है, ये नहीं है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, और ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए 7 से डिविजिबल है, हाँ ये 7 से डिविजिबल है, ये नहीं है, तो इसको हम 7 से डिविजिबल कर लेंगे, ये वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और ये 7 एकम 7 और 7 या 21। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये 13 से डिविजिबल है, 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक है, तो LCM इसका क्या हो जाएगा,
LCM क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, यहाँ कर लो गुणा 13 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं भाई, 13 दूनी 26 और गुणा 7, 7 छीं 42 की 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये एलसीएम हो गया, अब एचसीएफ देखेंगे, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। देखो भाई एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ निकालने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन मैं बेसिक मेथड लगाऊंगा कि गुणनखंड वाला, ठीक है। बाकी अगर और अलग से बताना है तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। अभी तो वैसे मैंने बेसिक क्लास में उसमें बताया था कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, डेमो क्लास में, सॉरी, ठीक है। चलिए अब देखिए एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम 26 लिखेंगे और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम 91 लिखेंगे और इसके अलग से करेंगे, ठीक है। यही तरीका बताया भी था मैंने। तो अब यहाँ पर देखिएगा 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर ये 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कितने से होगा, 3 नहीं होगा, 7 से होगा, 7 एकम 7, 7 3 21, ठीक है। और ये 13 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दोनों संख्याओं को लिखेंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 26 के 2, 13, ठीक है। और इसके बाद हम 91 के लिखेंगे, इसके गुणन कितने हैं, 7, 13। और देखिए मासा जब हम लोग निकालते हैं तो मासा का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन मिले। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 13 ही कॉमन मिल रही है और कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 13 क्या होगा, HCF होगा, HCF होगा, ठीक है। 13 क्या होगा, HCF होगा। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख के देखेंगे, ठीक है। तो ये पहली संख्या क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM और गुणे HCF, ठीक है। तो ये तरीका है, इस फार्मूले में हमें रखना है। तो पहली संख्या क्या थी, देखिए 26, ठीक है। पहली संख्या क्या थी 26 गुणे दूसरी संख्या क्या थी 91, फिर बराबर करते हैं। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमने निकाला अभी 182, कितना निकाला 182 और गुणे एचसीएफ कितना निकाला हमने 13, ठीक है। अब इनका हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम आना चाहिए, या तो फिर इनको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या ये कट रहे हैं और बराबर आ रहे हैं, 0 0 दोनों तरफ, अगर 0 आ रहे हैं तब तो बिल्कुल सही है ना। चलिए 91 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 91 दूनी कितने बार, 2 बार में, 91 दूनी 182 और 13 दूनी 26, 2 से 2 कट गया, अर्थात क्या हो गया कि इन दोनों की वैल्यू बराबर है, और बराबर है तो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया जाए, टीचर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दिखा दे, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 0 0 दिखा दिया, ये 0 इधर भी 0 है, दोनों बराबर है आपस में, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन थे इनको भी सॉल्व करना है, और यहाँ पर जो वैल्यू दी गए हैं दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको भी आप लोगों को सॉल्व करना है और आंसर कमेंट में लिखना है कि हाँ ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। अगर नहीं है तो उसको नो लिखना है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर बिल्कुल समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं जो सत्य हो, समझ में नहीं आया तो वो भी लिख सकते हैं, समझ में आया है तो वो भी लिख सकते हैं। आज आप लोगों की क्लास फर्स्ट है और आप डेली क्लास आएगी, ठीक है। और हो सकता है एक दो दिन में या फिर कल ही केमिस्ट्री की क्लास भी आएगी, क्लास 10th की, ओके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।